इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार बीस्ट गॉड डीटियन कितना ज्यादा स्ट्रांग है एंड डीटियन को क्यों बीस्ट गॉड कहा जाता है। सरप्राइजिंगली इस एपिसोड में हमें सोलन 3 की मेन फीमेल कैरेक्टर गुएना की पावर्स को भी देखने को मिलेगा। आखिरकार गुएना कितना ज्यादा टेरिफाइंग पावर हाउस है। वेल, इस एपिसोड की शुरुआत होता है डीटियन से, जो उसकी ड्रैगन सोर्ड को एल्डर जुआन के तरफ स्लैश करता है, जिसके साथ ही एक पर्पल बीम पूरे स्काई को कट करते हुए ग्रेविटी की लॉ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। एल्डर जुआन जो उसकी मार्शल सोल ट्रू बॉडी की फॉर्म में था, वो डीटियन की इस अटैक को ब्लॉक कर नहीं पाते और ना ही वो इस अटैक को डॉज कर पाते हैं। इसीलिए वो डायरेक्टली उसकी टाउटी हॉर्न को यूज करते हुए हेड ऑन स्लैश की तरफ अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसकी वजह से काफी बड़े बड़े एक्सप्लोजन की वेव्स पूरे सेरेक्स सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगे थे। एंड इस तरफ एल्डर जुआन की हालत भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितना कि उसे होना चाहिए था। डीटियन अभी भी पूरी तरीके से सही सलामत था एंड वो अभी भी आसमान में शांत होकर खड़ा हुआ था, जैसे कि उसे अभी तक कोई भी फर्क नहीं पड़ा हो, जैसे कि वो उसकी दुश्मन से नहीं बल्कि कोई कमजोर इंसान से फाइट कर रहा हो। एल्डर जुआन ये रिकॉग्नाइज करता है कि आखिरकार उनकी और बीस्ट गॉड डीटियन की पावर लेवल के बीच में कितना बड़ा गैप है एंड उसे ये पता चल जाता है कि अब वो चाहे जितना भी ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले एंड जितना भी ज्यादा कल्टीवेशन में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर ले, वो कभी भी बीस्ट गॉड डीटियन से कंपेयर कर नहीं सकते। लेकिन तब भी एल्डर जुआन ऐसे ही हार मानने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। वो युहाओ के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हैं। वो उसकी नाकामयाबी के लिए युहाओ को ब्रेक थ्रू करने से रोकना नहीं चाहते थे, चाहे उसे यहाँ पर मरना भी क्यों ना पड़े। वो बीस्ट गॉड डीटियन को जैसे भी करके रोकने वाला था। इसीलिए सबसे पहले एल्डर जुआन उसकी मार्शल सोल ट्रू बॉडी को वापस लेता है। इसकी वजह से एल्डर जुआन दोबारा से उसकी इंसानी फॉर्म में वापस आ गया था और उसकी मैसिव मार्शल सोल ट्रू बॉडी की ओरा भी कम्प्लीटली वैनिश हो गई थी, जिसे देखते हुए बीस्ट गॉड डीटियन स्माइल करते हुए ये सोचने लगते हैं कि एल्डर जुआन अब सरेंडर करने वाले हैं और उसे ये पता चल गया है कि आखिरकार ट्रू पावर हाउस कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। बीस्ट गॉड डीटियन अभी के टाइम में काफी ज्यादा खुश होकर स्माइल कर रहा होता है। बीस्ट गॉड डीटियन अभी के टाइम में काफी ज्यादा खुश होकर स्माइल कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी स्माइल वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि एल्डर जुआन उसकी अल्टीमेट सोल पावर को काफी खतरनाक तरीके से बर्न करने लगा था, ताकि वो फोर्सफुली प्योर टाउटी ब्लड लाइन को दोबारा से बाहर की तरफ निकाल सके। ये वही टाउटी है जो कि एक्चुअल ड्रैगन गॉड की 9 बेटों में से माना जाता है। एल्डर जुआन को ऐसे टाउटी की ब्लड लाइन को फोर्सफुली रिलीज करता देख बीस्ट गॉड डीटियन काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि ये वही ब्लड लाइन है जो कि डीटियन की ब्लड लाइन को सप्रेस कर सकता था एंड ये वही ब्लड लाइन है जिसकी वजह से सेरेक एंड बीस्ट गॉड डीटियन के बीच की सबसे फर्स्ट बैटल में एल्डर जुआन एंड मुएन मिलकर इसी ब्लड लाइन को यूज करते हुए उसे कुछ टाइम के लिए सील करा था। अभी के टाइम में एल्डर जुआन की इस हरकत को देखकर बीस्ट गॉड डीटियन सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इससे पहले वो एल्डर जुआन के साथ सीरियसली बैटल कर नहीं रहा था और ना ही वो एल्डर जुआन को मारना चाहता था, लेकिन अब जबकि एल्डर जुआन को मरने का इतना ही ज्यादा इच्छा है तो डीटियन इस इच्छा को पूरा करने वाला होता है। इसलिए तुरंत ही डीटियन की ओरा और भी ज्यादा खतरनाक मर्डरस इंटेंट में कन्वर्ट होता है। इसकी वजह से पूरे आसमान ऐसे ट्रेम्बल कर रहा था जैसे कि अब पूरे वर्ल्ड ब्लास्ट करने वाला हो। सभी तरफ कुछ सेकंड्स के अंदर पैनिक छा जाता है। बीस्ट गॉड डीटियन की ओरा इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया था कि सेरेक की स्टूडेंट एंड टीचर को भी सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा था, जबकि इस तरफ एल्डर जुआन अभी भी उनकी सोल पावर को बर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से उसके पीछे एक काफी बड़ा ड्रैगन हेड अपीयर होते हैं और इस ड्रैगन हेड की बॉडी काफी ज्यादा अजीब था। इस ड्रैगन हेड की बॉडी एक गोड की जैसी दिख रही थी और यही होता है टाउटी की ट्रू फॉर्म। टाउटी की अपीयर होते साथ ही डीटियन की ब्लड लाइन पावर तुरंत ही सप्रेस होने लगता है, जिसे देखते हुए अनएक्सपेक्टेडली डीटियन काफी ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन डीटियन अभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो उसकी सोर्ड को आसमान के तरफ पॉइंट करता है एंड वो ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज करता है जिसे देखकर मैं तो कम्प्लीटली शॉक हो गया था, क्योंकि डीटियन अनएक्सपेक्टेडली स्टार्डो फॉरेस्ट के तरफ झुककर स्टार्डो फॉरेस्ट से मदद मांगने लगता है और कुछ सेकंड्स के लिए एल्डर जुआन भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। आखिरकार ये बीस्ट गॉड डीटियन ऐसा क्यों कर रहा है? आखिरकार बीस्ट गॉड डीटियन स्टार्डो फॉरेस्ट के तरफ क्यों झुक रहा है? आखिर स्टार्डो फॉरेस्ट में बीस्ट गॉड से भी ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है जो उससे मदद मांग रहा था? वेल, ये तुम सबको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं तुम सभी लोगों को स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ। स्टार्डो फॉरेस्ट में सोलन 3 की मेन फीमेल कैरेक्टर गुएना है, जो कि ड्रैगन गॉड की हाफ पार्ट है एंड डीटियन अभी गुएना से ही मदद मांग रहा था, क्योंकि टाउटी की ब्लड लाइन डीटियन को सप्रेस कर रहा था एंड अगर उसने इस टाइम पर कुछ नहीं करा तो वो दोबारा से पिछली बार की तरह सील होगा। इसीलिए इस बार वो स्टार्डो फॉरेस्ट
इसमें डायरेक्टली सिल्वर ड्रैगन किंग की मदद मांग रहा है। एंड होता भी ऐसा ही है। ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट की तरफ 7 रेनबो कलर्स अपीयर होते हैं। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वहाँ पर एक रियल गॉड अपीयर हो गया हो। इस रेनबो कलर्स के अपीयर होते साथ ही दीतियान की हेयर व्हाइट कलर में चेंज होता है एंड उसकी आईज सिल्वर कलर में चेंज हो गया था, जिसके साथ ही दीतियान की ओरा कम्प्लीटली चेंज होता है एंड वो देखकर ऐसा लग रहा था कि दीतियान पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हो। अब दीतियान कोई बीस्ट गॉड नहीं बल्कि एक्चुअल गॉड बन गया हो। जिस दीतियान पहले ताउती की ब्लड लाइन पावर की वजह से सप्रेस हो रहा था, अब एल्डर जुआन दीतियान की ब्लड लाइन पावर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। सच में ये भूत नहीं बल्कि भूत से भी काफी ज्यादा डरावना था, क्योंकि जो टाउटी फिगर पहले दीतियान को सप्रेस कर रहा होता है, अब वही टाउटी फिगर दीतियान की आगे झुकने लगा था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एल्डर जुआन को रियल डर के बारे में पता चलता है। जैसे ही दीतियान उसकी ड्रैगन सूट से एल्डर जुआन के तरफ फाइनल अटैक करके एल्डर जुआन को खत्म करने वाला होता है, अचानक इसी टाइम पर हमें वो युहाओ की आवाज सुनाई देता है, जो ब्राइट गोल्डन ओरा को रिलीज करते हुए कह रहा होता है कि इस गॉड दीतियान, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम दूसरों के ऊपर ऐसे कैसे गुस्सा को निकाल सकते हो? अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम सीधे मेरे पास आओ। मैं हुओ युहाओ तुम्हें यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और मैं हुओ युहाओ तुम्हें डायरेक्टली चैलेंज करता हूँ। ये वॉइस इतना ज्यादा बड़ा एंड मैजेस्टिक होता है कि पूरे सेरेक यहाँ तक कि जूजी भी इस वॉइस को सुन रही थी एंड सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। दीतियान भी उतना ही ज्यादा शॉक्ड था जितना कि सभी लोग थे। वेल नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब युहाओ कैसे दीतियान को